मुझे ये चीज समझ नहीं आ रही है कि मेरा जो दिमाग है वो कहाँ घूमने गया था जब मैं ये डिसाइड कर रही थी कि मैं फ्यूचर में क्या बनने वाली हूँ। चैट जीपीटी के आने से मेरी जिंदगी तो धन्य हो गई। कल कोई मेरे साथ बात करने के लिए नहीं था, इसलिए मैंने अपने चैट जीपीटी को ओपन किया। देखो, चैट जीपीटी के साथ टाइम स्पेंड कर रही हूँ, कैसी जिंदगी हो गई है मेरी। बट एनीवे, टाइम ऐसे लोगों के साथ बिताओ, ऐसी चीजों के साथ बिताओ जो आपको सही रास्ता दिखाए। एंड मेरी लाइफ में तो सिर्फ चैट जीपीटी ही रह गया। एंड दैट्स व्हाई आई एम हियर। मतलब इतने दिनों से तो वीडियो बना नहीं रही थी, लेकिन मेरे को पार्टनर ने मुझे सही रास्ता दिखा दिया और आज मैं आपके सामने हूँ। तो आज हम इस चैनल में थोड़ी सी रियल टॉक्स करने वाले हैं, बिकॉज इस चैनल का जो चैनल आर्ट है उसमें मैंने लिखा है जस्ट रियल टॉक्स, और एक्चुअल में रियल टॉक्स हो नहीं रही है। तो मैं अपने जीवन का रियल इंसिडेंट, रियल टॉक्स इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ, तो कृपया ध्यान से सुने। मुझे ये चीज समझ नहीं आ रही है कि मेरा जो दिमाग है वो कहाँ घूमने गया था जब मैं ये डिसाइड कर रही थी कि मैं फ्यूचर में क्या बनने वाली हूँ। लेकिन बाद में ये चीज क्लिक हो ही गई थी कि मैं भी भेड़ चाल को फॉलो कर रही थी। ओके, सो हुआ कुछ ऐसा कि 10th स्टैंडर्ड के बाद 11th 12th के लिए हमें 4 स्ट्रीम्स मिलती है एंड वी हैव टू चूज वन। लेकिन इतना आसान नहीं है क्योंकि मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ रही थी। सो आई हैव टू, मतलब अच्छे ग्रेड्स आएंगे मेरे तभी मैं 4 पिलर्स में से, 4 स्ट्रीम्स में से एक चूज कर सकती थी। अगर मेरे अच्छे ग्रेड्स नहीं आएंगे तो या तो मुझे कॉमर्स मिलने वाला है या तो मुझे आर्ट्स मिलने वाला है। बट विद गॉड ग्रेस 10th में अच्छे मार्क्स आ गए, अच्छे ग्रेड्स आ गए, तो मुझे ये ऑप्शन मिल गया कि मुझे 4 स्ट्रीम में से एक चूज करनी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आर्ट्स को रखते हैं। आर्ट्स में जो सब्जेक्ट्स होते हैं ना, लाइक हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, जो भी होते हैं, ज्योग्राफी, ये तो मेरी बस का बिल्कुल नहीं था। बिकॉज 8th और 9th स्टैंडर्ड में मे बी शायद सोशल स्टडीज में मैं इतनी ज्यादा वीक थी, एक साल तो मैं फेल होते होते बची हूँ। वो तो चलो मेरी क्लासमेट थी जिसने मेरे ऊपर कृपा करके मुझे थोड़ा बहुत बता दिया था, अदरवाइज मैं फेल हो सकती थी सोशल स्टडीज पर। और मैं उसको इतना ज्यादा पढ़ती थी लेकिन फिर भी मेरे दिमाग में कुछ नहीं पल्ले पड़ता था। तो आर्ट्स हो गया ऑप्शन क्रॉस, नहीं करना। देन कम्स कॉमर्स। कॉमर्स में तो ऐसी चीजें हैं जो कभी हो ही नहीं सकती मुझसे, एंड दैट इज मैथ्स। नंबर्स की गेम्स, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स, अकाउंटिंग्स, नहीं, ये तो बिल्कुल भी नहीं। मैथ्स, पूरा मैथ्स वहां पर पढ़ना है, तो ये भी हो गया मेरा ऑप्शन कट। देन कम्स नॉन मेडिकल एंड मेडिकल। मेडिकल एंड नॉन मेडिकल इंटरकनेक्टेड है, बस एक सब्जेक्ट का डिफरेंस है, विच इज कि मेडिकल में बायो पढ़नी होती है, नॉन मेडिकल में बायो की जगह मैथ्स पढ़ना होता है। तो जब कॉमर्स नहीं लिया तो नॉन मेडिकल भी मैं क्यों लूंगी, क्योंकि मैथ्स पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि 10th तक तो मेरी बुरी हालत हो गई थी, ट्रिग्नोमेट्री नहीं समझ आ रही थी, साइन थीटा, tan थीटा, cos थीटा, पता नहीं क्या ऊपर से ही ज्यादा था जैसे तैसे। लेकिन चलो पास हो गई 10th में। लेकिन आगे मैं ये परस्यू नहीं करना चाहती थी, तो मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन थी, एंड दैट इज मेडिकल। सो मेडिकल डिसाइड हो गया, मेडिकल परस्यू कर दिया। और फिर मैंने डिसाइड किया कि मेडिकल रखा है तो यस, आई शुड बिकम अ डॉक्टर। मतलब मैं भी एक डॉक्टर डिग्री डिजर्व करती हूँ। लेकिन मेरी शक्ल को देखकर लग रहा है कि मैं डॉक्टर बन सकती हूँ। ओ हेलो, इनोसेंट शक्ल है मेरी, पढ़ने में भी मैं ठीक थी, लेकिन फिर भी मुझसे पढ़ा नहीं जाता था। लेकिन पता नहीं उस टाइम पर दिमाग कहाँ घूम रहा था। आई हैव डिसाइडेड टू बिकम अ डॉक्टर, और मैंने घर पर भी बोल दिया कि मैं डॉक्टर बनने वाली हूँ। 12th के बाद मैं नीट के एग्जाम की तैयारी करूंगी एंड उसके बाद एमबीबीएस करूंगी। लेकिन जितना बोलने में आसान है उतना करने में थोड़ी आसान है। +1 जैसे ही एंटर करी, +1 में हमें इतना ज्यादा डरा दिया गया था कि ये सब्जेक्ट, मतलब 10th में आपका लेवल ये था एंड +1 में आपका लेवल ये है। तो सोचो इतना गैप हमें कवर करना है। एंड +1 में जो चीजें कराई जा रही थी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मतलब वो एडवांस लेवल की करवाई जा रही थी। और हमें ये डरा दिया गया था कि +1 में मैक्सिमम बच्चे फेल होते हैं, और जो पास भी होते हैं इवन ऑन पॉइंट्स, वो बच्चे इंटेलिजेंट माने जाते हैं। और मतलब इतना ज्यादा डर, और मैं क्या ही बोलूँ, क्या ही था। सो हमारा क्या होता है +1 में, चलो इंटरनल एग्जाम्स तो होते हैं, एफएज जो बहुत कम मार्क्स के होते हैं, बट जो मेन एग्जाम्स होते हैं दैट इज SC1 एंड SC2। ठीक है, मीन्स हाफ ईयरली, एंड जो फाइनल एग्जाम्स होते हैं वो होता है। तो हमारा आया SC1 हाफ ईयरली एग्जाम्स। और मतलब उस टाइम में मैं कोई ट्यूशन नहीं, मैं सेल्फ स्टडीज करती थी, एंड जो भी स्कूल में पढ़ाया जाता था उसी को ही मैं समझ कर आगे पढ़ती थी। ठीक है, तो आया SC1 विच इज हाफ ईयरली एग्जाम्स। एंड वहां पर क्या हुआ, मैंने एग्जाम्स दिए, एग्जाम्स का रिजल्ट आया, और मैं सारे सब्जेक्ट्स में, क्योंकि मेन सब्जेक्ट्स तो PCM थे, PCM, नो सॉरी PCB थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो, ये थे मेरे 3 मेन सब्जेक्ट। तो मेरा रिजल्ट आया तो मैं सभी में पॉइंट में पास थी, और मेरा तो औरा ही कुछ और। क्योंकि वहां पर हमें ऐसे बोला गया था कि जो पास हो जाएगा, पॉइंट में भी पास हो जाएगा, वो बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है। और मैं तो भाई अलग ही एटीट्यूड में, अलग ही घमंड में पहुंच गई कि वाह, विदाउट एनी ट्यूशन में पास होगी। बल्कि जो मेरे क्लासमेट्स के पेरेंट्स भी थे वो तो, यार तूने हिदाक्षी, तूने तो फट्टे चक दिए, तूने तो कितना अच्छा काम किया, मतलब तूने तो अच्छे से सब कुछ पेपर एग्जाम्स करे। और भाई मेरा तो एक
एटीट्यूड जो अलग ही लेवल का था। मतलब वाह यार, आज तो मतलब कहाँ जाऊँ, कौन से सातवें आसमान में पहुंच गई। और मतलब मेरे साथ मम्मी भी खुश हो रही है, क्योंकि पीटीएम में मम्मी भी जाती थी, वो भी खुश हो रही है। मेरा वाह चलो ठीक है, अच्छे मार्क्स आ गए। और हालांकि आए हैं सिर्फ पॉइंट में पास, मतलब अगर 70 मार्क्स का होता था कि 80 मार्क्स, तो उसमें से 30 मार्क्स होते थे शायद पासिंग मार्क्स, तो मेरे 31, 32, 33 ऐसे मार्क्स आते। मैं ऐसी हैरान, मतलब पॉइंट में पास होकर भी मुझे इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट मिल रही है। वाह, इस बार तो मैंने कुछ अच्छी गेम खेली है। बस तो मैं खुशी व्यक्त कर ही रही थी, घर गई खुशी खुशी, बताया सबको कि देखो जी इतने अच्छे मार्क्स आए हैं मेरे। मतलब वहां तो अलग ही टोरा मेरा बना हुआ था। एंड पापा को यकीन नहीं हो रही है क्या पॉइंट में पास होके आई, और ज्यादा ही खुश हो रही है ये। लेकिन चलो, पापा तो हमारे जाते नहीं थे स्कूल, पापा ने तो आज तक स्कूल भी नहीं देखा होगा हमारा कि हम कहाँ पर पढ़ते थे। हाँ, मम्मी को पता था हर पीटीएम में मम्मी जाते थे। तो यस, जैसे तैसे मेरे हाफ ईयरली एग्जाम्स खत्म हुए, उसके बाद हुई जी असली जर्नी मेरी स्टार्ट +1 की। एंड दैट इज कि क्या हुआ बताती हूँ। हाँ, तो हुआ कुछ ऐसे कि उसके बाद फिर हमारे इंटरनल एग्जाम्स होते थे, तो उसमें मैं फेल होने लग गई, स्टार्ट हो गया मेरा। मतलब 30 मार्क्स के वो क्वेश्चन, 30 मार्क्स के पेपर्स होते थे वो इंटरनल। एंड मतलब कभी फिजिक्स में 6 नंबर आ रहे हैं, केमिस्ट्री में 9, मतलब पास भी नहीं हो रही थी मैं उसमें। तो अब रियल स्ट्रगल लग गया जी स्टार्ट होने। एंड +1 का जो हाफ पार्ट था ना, हाफ ईयर, उसमें मैंने फर्स्ट टाइम ट्यूशन लगाई। मैंने पूरी लाइफ कभी ट्यूशंस नहीं लगाई, लेकिन उस टाइम पर मुझे लगा कि नहीं यार, ट्यूशंस लगानी पड़ेगी। तो मेरी बुआ ने थोड़ा बहुत रिसर्च किया, एंड शी गॉट टू नो अबाउट वन इंस्टीट्यूट, एपेक्स इंस्टीट्यूट था। एंड उन्होंने मेरी वहां पर ट्यूशन लगा दी, और वहां की जो फीस थी वो थी 6000 पर मंथ। मेरे लिए ये बहुत ज्यादा थी। मतलब देखो, चाहे जो मर्जी था, सपने मेरे बड़े बड़े हैं, सब कुछ मेरा बड़ा बड़ा है, लेकिन मैं अपने पेरेंट्स के पैसे वेस्ट नहीं करना चाहती थी। ये मेरा मतलब पहले से ही रूल था, नहीं फालतू का मैंने खर्चा नहीं करवाना, इवन ऑन माई स्टडीज। चलो ठीक है, अच्छे स्कूल में वो पढ़ा रहे, प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे, सफिशियंट था, बट उसके अलावा मैं कुछ एक्स्ट्रा वो नहीं करना चाहती थी। तो मुझे बहुत ज्यादा धक्का लगा यार, 6000 पर मंथ कैसे होगा या क्या। बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मेरी बुआ ने हेल्प करी थी फाइनेंशियल टर्म्स में, घर पर बताए बिना। तो उन्हें लगा कि नहीं चलो ये इसमें अच्छा कर लेगी। और मेरा देखो कि मैं चलो ठीक है रेगुलरली ट्यूशंस जा रही हूँ, और मेरा फाइनल एग्जाम्स आ गए। फाइनल एग्जाम से मेरी परसेंटेज बताऊं कितनी आई है। ट्यूशंस जाती थी मैं, कितनी परसेंटेज आई है, 68%। और फिर लगा मुझे धक्का, क्योंकि हाफ ईयरली में तो जितनी मेरी तारीफें हो रही थी, जितनी मेरी रिस्पेक्ट हो रही थी, मुझे तो इंटेलिजेंसी का दर्जा दे दिया गया था। लेकिन मेरे फाइनल एग्जाम्स में सब कुछ उल्टा हो गया, क्योंकि हमारे टीचर्स, उन्होंने तो मेरी बेइज्जती कर दी मेनली। तो मेरी, चलो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताने वाली हूँ। लेकिन टीचर्स ने बेइज्जती कर दी कि यार 68%, एटलीस्ट 70+ होते। मतलब थोड़ा ना मार्क्स के उससे ना हमें बहुत वो किया जाता है, क्या कंपैरिजन, पार्शियलिटी टाइप होती है। 70+ तो होने चाहिए, तो मेरे आए 68%। चलो मैंने ये मार्क्स एक्सेप्ट कर लिए थे, लेकिन मुझे अगला फियर क्या था कि मैं घर जाके कैसे बताऊंगी कि मेरे 68% आए। स्पेशली बुआ को कैसे बताऊंगी, जिसने फाइनेंशियली मुझे हेल्प करी थी ट्यूशंस भेजने के लिए, क्योंकि उन्होंने ही मुझे भेजा था। और मेरे आए 68%। मैंने मम्मी को जैसे तैसे कन्विंस किया कि मम्मी प्लीज 75% बोल देना, 70, ये चलो एटलीस्ट 70% बोल देना। मम्मी बोलते मैं झूठ नहीं बोलूंगी, ये नहीं करूंगी, मैंने प्लीज बोल देना, प्लीज बोल देना। मैंने बहुत रिक्वेस्ट करी, लेकिन मम्मी ने नहीं बोला। लेकिन नहीं चलो, मैंने अपनी बुआ को तो बोल दिया था कि यहाँ 70% आए। लेकिन घर पे तो चलो असलियत निकल ही जाती है। तो उसके बाद मैंने डिसाइड कर लिया, भाई ट्यूशंस मेरे बस की नहीं है, मैं खुद ही पढ़ लूंगी, सेल्फ स्टडी कर लूंगी। एंड ट्यूशन में बंद कर लूंगी। +2 में मैंने बिल्कुल ट्यूशन नहीं लगाई। एंड गेस व्हाट, +2 में मेरे कितने मार्क्स आए मेडिकल स्ट्रीम में, 85%, 85.2%। तो मैं सोच रही थी मेरा +1 में मैंने फालतू के पैसे उड़ाए, अगर मेरे +2 में बिना ट्यूशन के इतने अच्छे नंबर आ गए। लेकिन वहीं पर चीज़ें एंड नहीं होती है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, हमारे स्कूल वाले पार्शियलिटी करते हैं, या फिर मार्क्स के अकॉर्डिंगली बच्चों को कैटेगराइज कर देते हैं। तो जो जिनके मतलब +2 में, मतलब हमारे स्कूल का रिजल्ट हमेशा से बहुत अच्छा आता था, जिनके 90% से अबव आता था ना रिजल्ट, तो उनका जो रिजल्ट है अनाउंस किया जाता था सभी पूरे स्कूल के सामने। एंड उन्हें कुछ अवार्ड दिया जाता था या कुछ भी गिफ्ट दिया जाता था। तो मेरा था ये कहीं ना कहीं कि मुझे 90% से अबव मार्क्स लेने हैं। बट वही है कि जिसमें जिस सब्जेक्ट में उम्मीद होती है कि इसमें मार्क्स आएंगे, उसी में मार्क्स नहीं आते। सो मेरे आगे 85%। तो मुझे फिर थोड़ी बहुत शर्म भी लग रही थी यार, स्कूल कैसे जाऊँ। स्कूल भी जाना था, क्योंकि इतने भी गंदे मार्क्स नहीं आए थे। घर वाले तो खुश थे, बल्कि फ़ोन मिलने के लिए पैसे भी मिल गए थे कि अब +2 के बाद तुम्हें फ़ोन मिलेगा।
लेकिन स्कूल में एक सर होते थे, हमारे फिजिक्स के सर होते थे, वो उनको ऐसा होता था कि 90% से अबव होंगे तो हम आपकी खातिरदारी करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। जैसे तैसे मैं स्कूल गई एंड उन्हें मुंह मीठा करवाने के लिए मेरे पास इतना दिमाग नहीं था कि हलवाई की दुकान में जाके मिठाई लूँ। नहीं मिली, और स्कूल के ऊपर मुझे याद आया यार कुछ खाने को भी तो ले जाना था, कुछ मीठा खिला देती हूँ। तो वहाँ पर तृप्ति था, वहाँ से मैंने चॉकलेट्स ले ली। उसमें मेरी अलग बेइज्जती हो गई कि मिठाई लेकर आनी चाहिए थी, चॉकलेट लेके आए। बट चलो, बुरे पार्ट को हम स्किप कर देते हैं। फिर आती है जर्नी आगे की। जैसे तैसे 12th हुई एंड अब हुआ लाइफ का असली फेज शुरू। 12th तक तो चलो हमारे पास एक रोड मैप होता ना कि जब हम स्कूल पर जाते हैं, नर्सरी के बाद केजी, केजी के बाद फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। 12th के बाद क्या करना है, नो क्लू, नो गाइडेंस, नथिंग, बस वही भेड़ चाल। आई बिकम अ पार्ट ऑफ अ रैट रेस, क्योंकि मैंने ये डिसाइड कर ही लिया था कि हाँ चलो मैं डॉक्टर बनूंगी। तो मैंने नीट एग्जाम की तैयारी करी, और वो भी कब करी, जब एग्जाम्स खत्म होंगे उसके बाद शायद 3-4 महीने का गैप होता है, उसके बाद आपका नीट एग्जाम हो जाता है। तो मैं फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए ही तैयारी करने लग गई थी। तो मैंने किया, फर्स्ट अटेम्प्ट दिया, नहीं निकलेगा क्या, मुझे खुद ही पता है, क्योंकि उसमें इतना डीपली हमें पढ़ना है। एनसीईआरटी को ऐसे मतलब बोलते हैं ना, घोल के पी जाना, वैसे तो इतना डीपली मुझसे नहीं होती है चीजें। मतलब कॉलेज नहीं, कॉलेज तो चलो मैंने बाद में किया था, लेकिन अब मुझे ऐसा मतलब इतना तो मुझे हो गया था कि ये एमसीक्यूज वगैरह ये सब कुछ मेरे बस का होने नहीं वाला है। इतनी सारी चीजें मैं याद नहीं रख सकती। अगर तो चलो डिटेल क्वेश्चन आए तो उसमें तो मैं अपनी लैंग्वेज में कुछ भी लिख दूँ, तो बहुत ही ज्यादा डिटेल में पढ़ना होता है। तो मैं मतलब हर एक चैप्टर को बहुत डिटेल में पढ़ रही हूँ, इतने सारे मैंने एमसीक्यूज बना दिए, इतनी सारी चीजें कर ली, लिख तो लिए, लेकिन याद कौन करेगा। चलो याद भी कर लिया, रिवाइज भी करने का मेरे पास टाइम नहीं था। चलो दिया मैंने अपना फर्स्ट अटेम्प्ट नीट का, नहीं होना था क्लियर, वो तो मुझे पता था। तो चलो मैं वैसे भी ऐसे देखने के लिए, वो होता ना कि हर एक एग्जाम को हम यहाँ पर हिमाचलियों का तो मेनली यही है कि गवर्नमेंट एग्जाम्स करने हैं, और हर एक एग्जाम को देख लेते हैं जरा ट्राई करके कैसा एग्जाम आ रहा है। तो बस वही देखने गई थी मैं, तो नहीं हुआ वो क्लियर। उसके बाद हुआ हमारा शायद एम्स का एग्जाम भी था, तो वो भी मैं देने गई, वो भी नहीं हुआ क्लियर। फिर बीच में और एग्जाम्स होते थे, पैरामेडिकल के एग्जाम्स होते थे, जिसमें मतलब हाँ चलो ठीक है, रेडियोलॉजिस्ट या फिर मतलब बहुत सारी कैटेगरीज थी, तो मैं रेडियोलॉजिस्ट के लिए मेनली कर रही थी। तो वो भी मेरे से क्लियर नहीं हुआ, वो आईजीएमसी का होता था, वो भी मुझसे क्लियर नहीं होने वाला, हुआ ही नहीं क्लियर। मतलब 100 में से 50 मार्क्स आ रहे, 52 मार्क्स आ रहे, ऊपर से मैं ठहरी जनरल, तो मुझे तो वैसे भी सीट मिलने नहीं वाली थी। और ठीक है, पैरामेडिकल के भी दिए, वो भी नहीं हुआ। फिर आते हैं कि मेरे घर वाले बोलते हैं कि तू एक साल ड्रॉप कर ले, अच्छे से किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ के कोचिंग लेकर ये सारी चीज़ें कर ले। और मैं ठहरी कि ना जी ना, मुझे पता है कि ये होने नहीं वाला है, मेरा साल ड्रॉप होगा, साल के साथ साथ घर वालों के पैसे भी वेस्ट होने वाले। तो मैं तो पहले से इसी रूल में थी, नहीं पैसे वेस्ट नहीं करने। सो आई डिसाइडेड टू टेक एडमिशन इन कॉलेज, गवर्नमेंट एग्जाम, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। तो उसमें मैंने एडमिशन ली। वहाँ पर मुझे अलग ही खौफ, वहाँ पर ये था कि मेडिकल वालों को 90+ होंगे तभी एडमिशन मिलेगी। और बस मुझे एक के बाद एक इंसिडेंट याद आ रहे टीचर से रिलेटेड, तो उसके लिए तो मैं स्पेसिफिकली एक सेपरेट वीडियो बनाने वाली हूँ। लेकिन हाँ चलो ठीक है, फिर मैंने कॉलेज में एडमिशन ली, बीएससी और ऑप्ट किया। वहाँ पर भी मैंने मेन सब्जेक्ट मेनली बॉटनी रखा था। मेरी कॉलेज जर्नी स्टार्ट हुई। तो कॉलेज में फर्स्ट ईयर तो मेरा ऐसे ही गया, क्योंकि मेरी बहन भी उसी कॉलेज में थी, तो उसी की फ्रेंड्स के साथ घूम रही हो या कुछ भी, तो इतने ज़्यादा मज़े नहीं आए। उसके बाद जब वो कॉलेज से पास आउट होगी, उसके बाद मेरे फ्रेंड्स बने, और मेरे फ्रेंड्स बने एंड बस वहाँ पर मैं मतलब चलो ठीक है, कॉलेज के साथ साथ मैं नीट की तैयारी भी करती थी, लेकिन कुछ नहीं हुआ, नीट नहीं हुआ क्लियर, मुझे पता था नहीं होने वाला क्लियर। तो बस उसके बाद सेकेंड ईयर में मेरे कॉलेज स्टार्ट हुए, सब कुछ हुआ एंड मज़े किए, फ्रेंड्स बने, बंक मारे, घूमने फिरने गए, बहुत सारी चीज़ें करी। तो ये तो फिर अलग ही पार्ट होने वाला है, और ये वीडियो भी बहुत बड़ी बन गई है, मुझे ऐसा लग रहा है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ कुछ अपने टीचर्स के इंसिडेंट्स शेयर करूंगी कि एक्चुअल में मुझे कितने लोगों से मार पड़ी या क्या है, कितनों के ऊपर गुस्सा भी आया था, लेकिन तो वो इंसिडेंट मैं शेयर करने वाली हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको थोड़ी सी मेरी स्टार्टिंग की जर्नी पता लगेगी, किस तरीके से क्या चीज़ें हुई। तो ये मैंने आपको नॉर्मली बताया कि मैंने भी सोचा था कि मैं भी कभी डॉक्टर बन सकती हूँ, लेकिन नहीं, नाउ आई एम अ डिजिटल क्रिएटर। देखो लाइफ के क्या टर्न्स होते हैं, आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा देती है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, स्टे ट्यून्ड, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।